नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजी वे ग्लोबल। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, टेक्निकल का तैयारी कर रहे हैं, टेक्निकल जॉब लेना चाहते हैं, आईटीआई किए हैं, डिप्लोमा किए हैं और बीटेक किए हैं और आप चाहते हैं कि मुझे जल्दी नौकरी मिल जाए, 90 दिन में अपने तैयारी को हम कंप्लीट कर लें, तो इसके लिए आपको टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप आधुनिक जमाने में हैं, पुराने जमाने के जो मेथड थे उसके अनुसार आप पढ़ेंगे तो सफलता में टाइम लगेगा और हो सकता है आपको सफल ना हो। इसलिए मैं बोलता हूं कि आपको टेक्निक और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके अपने तैयारी को जांच करना पड़ेगा और ये रेगुलर जांच करना पड़ेगा। चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, डीआरडीओ का कर रहे हो, मेट्रो का कर रहे हो, इसरो का कर रहे हो, ये सब टेक्निकल जॉब है और इन टेक्निकल जॉब के लिए बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। बहुत सारी कम चीजें पढ़ के तुरंत नौकरी मिल जाता है और इसका प्रमाण है इजी वे। इजी वे में पहले 3 से 4 महीने क्लास चलते थे और 3 से 4 महीने में बच्चों का मैंने सिलेक्शन दिया है। कैसे, क्यों सिलेक्शन हुआ, कैसे हुआ, क्या मैंने पढ़ाया, तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा और इसमें मैं बताऊंगा कि ये कौन सा टेक्निक है जिसके मदद से हमारे बच्चे बहुत कम समय में नौकरी ले लेते हैं। अभी बच्चों को सही से मूछ भी नहीं आती है, दाढ़ी भी नहीं आता है और उनकी नौकरी हो जाती है, जबकि नॉन टेक्निकल सेक्टर में जाकर आप देख लीजिए, मुसलमपुर हाट पटना में ये भीड़ लगा हुआ है, बच्चों का रेला है, रैली नहीं रेला है और वहां पे दिन रात बच्चे 8 बाई 8 के कमरे में मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। रीजन नॉन टेक्निकल जॉब है और नॉन टेक्निकल का कोई सिलेबस ही नहीं होता है। जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़िए, इसका अनंत है, समुद्र है। यहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते कि इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि 7 से 8 सब्जेक्ट होते हैं और उसमें सब सब्जेक्ट अपने आप में एक महाभारत है और उस महाभारत में से कौन सा पार्ट से क्वेश्चंस पूछेगा किसी को कुछ नहीं पता होता है। दिन रात लोग लगे हुए हैं, टीचर दिन रात पढ़ा रहे हैं, उनको खुद नहीं पता है, वो खुद कंफ्यूज हैं क्वेश्चंस कहां से आएंगे। लेकिन टेक्निकल में ऐसा नहीं है। आपको 500 पेज का बुक है और 5000 क्वेश्चंस है, उसी को प्रैक्टिस करना है और आपको ही पता है कि कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल के लिए हम बात करें, फिटर इलेक्ट्रीशियन, फिटर वाले के पास 25 से 26 चैप्टर है और इलेक्ट्रीशियन के पास 30 से 32 चैप्टर है, बस इतना ही है। और इसी में अगर क्वेश्चंस की बात करें तो 500 पेज है और 5000 क्वेश्चंस है। इसको प्रैक्टिस ढंग से कर लीजिएगा, 70% क्वेश्चन यहीं से बन जाते हैं। मतलब आपको हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है और स्मार्ट वर्क करने के लिए आपको टेक्निक पता होना चाहिए, आपको सॉफ्टवेयर पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए किस तरीके से पढ़ें, क्योंकि चोट वहां पर करना चाहिए जहां पर तोड़ सकें। अलग जगह जहां से कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है वहां पर चोट कीजिएगा तो आपका टाइम वेस्ट होगा और मेहनत भी बेकार होगा। तो आइए इस टेक्निक को हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो चलिए, जो टेक्निक आपको हम बताने वाले हैं उसका नाम है टेबल मेथड। ये एक ब्रह्मास्त्र है। जिस तरह से गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को ब्रह्मास्त्र दिया था और बोला था कि बेटा जब मुश्किल काम आए, मुश्किल घड़ी आए, जब चारों तरफ से दुश्मन आपको घेर चुके होंगे, उस समय आप ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना। और ये जो ब्रह्मास्त्र होता है ना, इसको रोकने वाला कोई अभी पैदा नहीं हुआ है। हमारे इतिहास में देखिएगा, जो हमारी पुरानी कथाओं हैं उसमें ब्रह्मास्त्र का प्रयोग बहुत बार किया गया है, जिसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल है। जब मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र चलाया था तो उसके सामने भगवान हनुमान भी नतमस्तक हो गए थे और स्वेच्छा से उस ब्रह्मास्त्र को आदर करते हुए अपने आप को समर्पित कर दिए थे। उसी तरह ब्रह्मास्त्र का जब चलाया जाता है तो सारी शक्तियां सामने वाले दुश्मनों की छीन हो जाती है, हर कोई नतमस्तक होता है, देवताओं में हलचल मच जाती है कि ब्रह्मास्त्र चलाया गया है। अगर आप भी चाहते हैं कि हम हलचल मचा दें अपने आसपास पड़ोस जिले में, डीआरडीओ में सिलेक्शन ले ले, तो इस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना पड़ेगा और आपके सामने कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अगर आप टेक्निकल के लिए सीरियस हैं तो इससे बढ़िया मेथड आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। ये राज की बात है जो इजी वे के अंदर हम बताते थे, आज पूरा यूट्यूब पे ओपनली हम बताने जा रहे हैं और इसको ध्यान से सुनिएगा, एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है। अगर थोड़ा सा भी आप मिस्टेक करेंगे, हमें लगता है अपने लाइफ के लिए आप बहुत बड़ा खिलवाड़ कर जाएंगे, बहुत बड़ी भूल होगी आपकी। इसलिए पूरे चीजों को जो हम बताने वाले हैं ध्यान से सुनिएगा। अगर आप इसे फॉलो कर दिए और 3 महीने 90 दिन लगातार इस पर मेहनत कर दिए इसके अकॉर्डिंग, तो दुनिया की कोई शक्ति नहीं है जो आपको रोक सकता है। इसलिए आज मैं आपको ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं और इसका प्रयोग आपको डीआरडीओ पर कर देना है, आने वाले एएलपी टेक्नीशियन पर कर देना है, आने वाले दिनों में जो भी बहाली आ रही है टेक्निकल का, उस पे इसका प्रयोग करेंगे। दुनिया की कोई बोर्ड नहीं है जो आपको रोक सके, आपको खुशी खुशी बुला देगा और ज्वाइनिंग लेटर देगा, इस बात की गारंटी है, ठीक है। तो चलिए इस ब्रह्मास्त्र को चलाने का तरीका बताते हैं। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग हर कोई नहीं कर सकता है।
क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य ने बोला था कि मैं ब्रह्मास्त्र तो दे रहा हूं आपको, लेकिन इसके प्रयोग के बहुत सारे नियम हैं। आप इसके प्रयोग के विधि को ना अपनाते हुए गलत तरीके से प्रयोग करेंगे तो इसका इफेक्ट उल्टा भी पड़ता है, तो आप बर्बाद भी हो जाएंगे। इसलिए जो ब्रह्मास्त्र है ये, इसके अपने एक रूल्स है, इस रूल्स को फॉलो करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम क्या करने वाले हैं। क्योंकि ये जो टेबल आपको दिख रहा है ना, ये अपने आप में एक सॉफ्टवेयर है और आपको रिजल्ट दे देगा, अभी बता देगा कि आपकी स्थिति क्या है और कब आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो चलिए एक एक पॉइंट्स को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे सीरियल नंबर, ठीक है। सीरियल नंबर है, चैप्टर का नाम है, ठीक है। रैंक दिया हुआ है, रैंक ए है, रैंक बी है, रैंक सी है, रैंक डी है और यहाँ पर रिमार्क दिया हुआ है, ठीक है। उसके नीचे टेस्ट मार्क्स परसेंटेज में दिया हुआ है। अगर आपको टेस्ट में नंबर आ रहा है, उसका परसेंटेज बताया गया है कि 90 से 100% नंबर आ रहा है तो आपका रैंक A+ रहेगा। किसी भी चैप्टर का अगर आप टेस्ट देते हैं और उस टेस्ट में आपका नंबर 90 से 100% के बीच में होता है तो आपकी जो रैंक होगी A+ होगा, ठीक है। अगर आपका नंबर 80 से 90% होता है तो आपकी रैंक B+ होगी, ठीक है। उसी तरह आपका परसेंटेज, टेस्ट का परसेंटेज 70 से 80% है तो आपका रैंक C+ होगा। और उसी तरह 50 से 70 नंबर लाते हैं तो आपका रैंक का जो पोजीशन होगा D+ होगा, ठीक है। ये आपके मार्क्स है, टेस्ट के मार्क्स के हिसाब से रैंक दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट रो में यहां पर देखेंगे सिलेक्शन चांसेस। सिलेक्शन का चांस क्या है? अगर आपका रैंक ए आ रहा है तो आपका सिलेक्शन का चांस 100% है, ठीक है। अगर आपका रैंक बी आ रहा है तो आपका सिलेक्शन का चांस 75% है। अगर आपका रैंक सी है तो आपका सिलेक्शन का चांस 50% है और आपका रैंक डी आ रहा है तो आपका सिलेक्शन का चांस 25% है, ठीक है। ये टेबल में बताया गया है, ये सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि यहां पे सीरियल नंबर में चैप्टर का नाम लिखना है। देखिए ये सीरियल नंबर 1 2 3 4 5। अगर आपका चैप्टर 30 है तो 30 चैप्टर का यहां नाम लिखना है। देखिए यहां पर सारा चैप्टर का नाम लिखा हुआ है, आप अपने चैप्टर का सारा नाम लिख दीजिए, टेक्निकल का, जहां से 70% क्वेश्चन आते हैं। किसी एक सब्जेक्ट को उठा लेना है, हम अभी टेक्निकल के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। यहां चैप्टर का आप नाम लिख देंगे, ठीक है। और पहला चैप्टर मान लीजिए इलेक्ट्रीशियन का पहला चैप्टर बेसिक इलेक्ट्रिसिटी है और फिटर का हम चैप्टर का नाम यहां पर लेथ मशीन लिखे हुए हैं, ठीक है। तो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी को क्या करना है, आपको रिवीजन करना है। अगर आप पढ़ चुके होंगे तो एक बार रिवीजन करके टेस्ट देना है, ठीक है। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का जब टेस्ट देंगे, सबमिट करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा। अब देखना है कि रिजल्ट आपका किस में आ रहा है, कौन सा टेबल में आपका रिजल्ट वेरी कर रहा है। मान लीजिए कि आपका जो टेस्ट का रिजल्ट आया वो C+ है, 70 से 80% आपका नंबर आया है, इसी के बीच में, तब आपका रैंक क्या हुआ C+, ठीक है। आपका रैंक C+ हो गया। नेक्स्ट फिटर वाले, मान लीजिए लेथ मशीन का टेस्ट दिए और आपका जो रैंक आया 80 से 90% आया, मतलब आपका जो रैंक है इस चैप्टर का B+ है, ठीक है। उसी तरह नेक्स्ट चैप्टर का आपने टेस्ट दिया सेफ्टी का, सेफ्टी में आपका नंबर आया 90 से 100% के बीच में, मतलब आपका रैंक A+ हो गया। उसी तरह आपने मेटल का टेस्ट दिया, चैप्टर का नाम है, ठीक है। अपने अनुसार अपने चैप्टर का यहाँ पर नाम लिख लीजिएगा, मेटल का टेस्ट दिया आपने और उसमें आपका D+ आया। इसी तरह 30 चैप्टर को टेस्ट करेंगे कि हमारी पोजीशन इसमें क्या है। अब क्या करना है कि आपको यहाँ पे रिमार्क्स में सारे जो भी आपको रैंक आया है उसके हिसाब से यहाँ करना है काउंटिंग, ठीक है। देखिए पहला चैप्टर बेसिक इलेक्ट्रिसिटी C+ था, यहाँ पर रिमार्क में C+ लिख दिया। लेथ में हमारा B+ था रैंक, तो B+ यहाँ रैंक लिख दिया। सेफ्टी में A+ रैंक था, मैंने A+ यहाँ पे लिख दिया। मेटल में हमारा D+ था, D+ लिख दिया, ठीक है। ट्रांसफार्मर में हमारा A+ था, A+ लिख दिया। और नीचे वाले चैप्टर कटिंग टूल में हमारा A+ था, A+ लिख दिया। अब क्या करना है कि जितने भी चैप्टर हैं, आपका चैप्टर कितना है 30 चैप्टर में आपको काउंट करना है कितना A+ है, कितना D+ है, कितना C+ है और कितना B+ है, सबको काउंट कर लीजिए। अब इसमें आपको ध्यान ये रखना कि जैसे सेफ्टी में आपका A+ है, मतलब इस चैप्टर की आपकी तैयारी हो चुकी है, अब इसको नहीं पढ़ना है। बच्चे क्या करते हैं, बार बार उसी चैप्टर को पढ़ेंगे जिसको पहले से पता है और खुश होकर सो जाएंगे हमको हमारी तैयारी हो गई है। जबकि सच्चाई ये है कि आपको 30 चैप्टर का नाम तक नहीं पता है और आप चले हैं तैयारी करें कि मेरी तैयारी हो गई, अब एग्जाम देना है। ये गलत तरीका है, तैयारी नहीं हुआ है, आपका मन का यह भ्रम है। अगर आपको तैयारी हुई है तो 1 मिनट के अंदर में 60 सेकंड में 30 चैप्टर का नाम बोल दीजिए, तो ये चेक करने का तरीका कि हो सकता है आपकी तैयारी है। चैप्टर का नाम ही नहीं पता है तो बोलेंगे कि तैयारी हो गया है।
तो जिस चैप्टर में आपका ए प्लस है उसको थोड़ा सा रुकिए, क्योंकि यहां तो तैयारी आपकी हो गई है। जिस चैप्टर में आपका डी प्लस है उस पे काम करना है। डी प्लस को चेंज करके ए प्लस में लाना है। डी प्लस को चेंज करके ए प्लस में लाना है। ये कैसे आएगा? जब इसको हम प्रैक्टिस करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, नंबर रिजल्ट सुधरेगा और इसकी रैंक चेंज होती 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 ए प्लस में आ जाएगा। जब ए प्लस में आएगा तो ये भी चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, उसी तरह नेक्स्ट सी प्लस पर ध्यान देंगे। सी प्लस को हम बार बार रिवीजन करेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे, जहां डाउट रहेगा उसको क्लियर करेंगे, और जब आपका डाउट क्लियर हो जाएगा तो सी प्लस फिर कन्वर्ट होकर ए प्लस में आ जाएगा। इसी तरह ए प्लस वाला की संख्या बढ़ाना है, और ये कैसे बढ़ेगा? ओनली क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से। थ्योरी चाटने से कुछ भी नहीं होता है। एक बार थ्योरी को देखिए, एक बार वीडियो को देखकर नोट्स बना लीजिए, और इसके बाद अपने रैंक को टेस्ट करते हुए इसको डी सी को ए में लाइए, कन्वर्ट कीजिए। बहुत सारे बच्चों का कॉल आता है कि सर पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रहा, पीडीएफ डाउनलोड करना है। सबसे बेवकूफ वाला काम है पीडीएफ डाउनलोड करना। अभी आपको ना 10 साल लग जाएगा, नौकरी आपको नहीं मिलेगा। सेल्फ स्टडी पर ध्यान दीजिए। पीडीएफ क्यों डाउनलोड करना है? पीडीएफ को कभी देखना है तो ओपन करके मोबाइल में देख लीजिए। आप जब तक सेल्फ नोट्स नहीं बनाएंगे कुछ नहीं होने वाला है। पीडीएफ 2000 पेज का है, जिंदगी में कभी पलट नहीं पाइएगा। और एग्जाम के टाइम में रिवीजन काफी जरूरी होता है। पीडीएफ से सिलेक्शन नहीं होता है, सिलेक्शन आपका क्वेश्चन को सोल्व करने से होता है, और क्वेश्चन सोल्व होगा जब आपकी कंसेप्ट क्लियर हो गया। कंसेप्ट कब क्लियर होगा? जब आप पढ़ के सेल्फ नोट्स बनाएंगे, क्वेश्चन लगाएंगे, तब होगा। पीडीएफ कभी पढ़ाई का सही तरीका नहीं है। सबसे रॉन्ग मेथड है पीडीएफ को डाउनलोड करके प्रिंट निकाल कर पढ़ाई करना। आप नोट्स बना कर देखिए, एक एक पॉइंट्स आपका क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से रैंक को सुधार लिए। अब क्या करना है आपको? नेक्स्ट स्लाइड में आप देखिए, अगर आपने सारा चैप्टर में आपने रैंक को डिसाइड किया तो पता चला कि आपका जो ए प्लस रैंक है वो 10 चैप्टर में है। ए प्लस रैंक कितने में? 10 चैप्टर में है। आपका बी प्लस रैंक 5 चैप्टर में, आपका सी प्लस रैंक 5 चैप्टर में, और डी प्लस 10 चैप्टर में। ठीक है, अगर काउंट किया जाए तो कम से कम 70% अगर ए प्लस रैंक है आपका, 70% अगर आपका ए प्लस रैंक है तो आपका सिलेक्शन लगभग मिनिमम है कि हो सकता है। लेकिन 70% से कम ए प्लस है तो आपका सिलेक्शन में अभी डाउट है, देरी है, टाइम लगेगा। अब आपको करना क्या है, ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए 21 चैप्टर में 30 में से यहाँ टोटल चैप्टर कितना है? 30 है। 30 में से अगर 21 चैप्टर में ए प्लस है, इसका मतलब है कि आपका 70% चैप्टर में ए प्लस हो गया है। पूरे सब्जेक्ट में 70% आपका ए प्लस में चल रहा है। आप ग्रीन जोन में है और आपकी सिलेक्शन लगभग संभावनाएं बन रही है 21 चैप्टर में तब। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका 10 ही चैप्टर में ए प्लस है, तो इसको इंक्रीज करना है, इसको क्या करना है? बढ़ाना है। बढ़ेगा कैसे? तो यहाँ पर ध्यान देंगे, बी प्लस वाला जो है 5 है, तो बी प्लस काफी ए प्लस के काफी नजदीक है। ठीक है, तो बी प्लस को सुधारिए, बार बार प्रैक्टिस को इसको कन्वर्ट कर दीजिए इसमें, किसमें? ए प्लस में। तो ए भी 5 चैप्टर आपका अपना हो जाएगा। 10 से 5 15 में आपका ए प्लस हो गया। हम कितना दूर है कि इससे 6 के लिए क्या करना है? सी प्लस पर मेहनत कीजिए, क्योंकि ये आपके काफी करीब है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा सही हुआ है, इसीलिए तो सी प्लस है। डी प्लस से ज्यादा अच्छा बेटर है। इसको भी आप कन्वर्ट कीजिए, इसको भी बार बार प्रैक्टिस करके यहाँ पहुंचाइए, तो टोटल 20 चैप्टर हो जाएंगे। अब डी वाला जिसमें डी आ रहा है, इसमें चेक करना है कि इसमें कौन सा चैप्टर है जिसको आप जल्दी इंप्रूव कर सकते हैं। जो जल्दी इंप्रूव होने वाला होगा उस पर मेहनत कीजिए और इसको भी यहाँ कन्वर्ट कर दिए। टोटल आपको 21 से ज्यादा चैप्टर को आप ए प्लस में पहुंचा देंगे, आपकी नौकरी कंफर्म हो गई है। ठीक है, समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? अब बहुत सारे बच्चों के साथ समस्या ये है कि सर हम जो ए प्लस कर रहे हैं तो सबसे पहले किस चैप्टर पर फोकस करना चाहिए, है ना? जो हम प्रयास कर रहे हैं कि ए प्लस कर रहे हैं, ग्रीन जोन में आ जाएंगे और हमारी नौकरी सियोर हो जाएगी, उसके लिए सबसे पहले कौन चैप्टर में फोकस करें? इंपॉर्टेंट चैप्टर का नाम बताइए। तो आपको ये मन का भ्रम है कि इंपॉर्टेंट चैप्टर का नाम हम बताएं। आपको पता है इलेक्ट्रीशियन है, तो इलेक्ट्रीशियन से क्या ट्रांसफार्मर जो है क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है? आपको पता है इंपॉर्टेंट है। मशीन पार्ट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है? इंपॉर्टेंट है। पावर जनरेशन है, इंपॉर्टेंट है। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी इंपॉर्टेंट है। आपको बताना पड़ेगा क्या? सब मालूम होता है, केवल भ्रम में जीते हैं। 5 से 10 चैप्टर जो फेमस हैं वो इंपॉर्टेंट है, उसको पहले टाइम में, पहले प्रयास में उसको सही कीजिए, ए प्लस लाइए। उसी तरह फिटर वाले, लेथ आपका इंपॉर्टेंट है, मेटल आपका इंपॉर्टेंट है, लिमिट ऑन फिट इंपॉर्टेंट है, प्रिसिजन इंस्ट्रूमेंट्स इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे 10 चैप्टर का नाम आपके मुंह पर रहेगा
जो इंपॉर्टेंट है सबको पता है, पूछने की कोई जरूरत नहीं है, उस पर पहले फोकस कीजिए। आपको जहां से मैक्सिमम नंबर आता है उस पर फोकस करेंगे ना। बहुत सारे ऐसे चैप्टर है जहां पे 1 से 2 नंबर आता है, क्वेश्चन आते हैं, उसको क्यों कर, उसको डी में रखिए ना, क्या दिक्कत है। हम तो बोल रहे हैं 21 चाहिए A+ में, आपको इसको 24 कर लीजिए, बाकी का 6 छोड़ दीजिए। 6 में आएगा तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, 1 ही 2 क्वेश्चन आता है, कभी आता भी नहीं है, उस पर क्यों ध्यान देंगे। तो कम से कम 70% से प्लस चैप्टर में आपका A+ रैंक होना चाहिए, तब जाकर आप सिलेक्शन श्योर है, नहीं तो भी टाइम लगेगा। ये सॉफ्टवेयर से जांच करके देख लीजिएगा। अब आते हैं हम आपको नेक्स्ट, रैंक कैसे सुधरेगा। रैंक कैसे सुधरेगा भाई, जिसमें D+ आ रहा है, C+ आ रहा है, B+ A+ नहीं, कैसे सुधरेगा। एक ही बेटा फंडा है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। दुनिया का एकमात्र एक सूत्रीय कार्यक्रम है प्रैक्टिस करना। क्योंकि प्रैक्टिस इसलिए करना है क्योंकि आपका जो टाइम है ना, एक टाइम लिमिट में आपको क्वेश्चन को करना होता है। आप बहुत ज्यादा तेज, आपको नॉलेज है, लेकिन एक लिमिटेड टाइम में क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पा रहे हैं तो रैंक आपका खराब होगा। क्योंकि 90 मिनट टाइम में 120 क्वेश्चन को करना है, मतलब 45 से 50 सेकंड है आपके पास, और वो 45 सेकंड अगर क्वेश्चन पढ़ने में, ऑप्शन देकर विचार करने में खत्म कर देंगे तो आपको 60 से 70 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो फिर क्या करना है, इतना प्रैक्टिस कर लेना है कि क्वेश्चन देखे आपको आंसर पता हो। कम से कम 120 में से 70-80 क्वेश्चन ऐसे कर देना है कि उसमें से 15 से 20 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगे। क्योंकि आपको पता है टेक्निकल से 80 क्वेश्चन आएंगे, और 80 क्वेश्चन आपके 500 पेज के 5000 क्वेश्चन है, उससे ज्यादा नहीं है, और उसी में से आने वाला था। फिर आप क्यों टेंशन में रहते हैं। तो रैंक कैसे सुधरेगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे। और ये प्रैक्टिस करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप ईजीवे ज्वाइन किए तो बहुत सारे वहां पे अनलिमिटेड टेस्ट दिया गया है। ईजीवे के जो आप क्लास परचेज किए ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी तरीके, वहां पे टेस्ट जो है अनलिमिटेड है, कितने बार भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो हमारे ऑफलाइन वाले बच्चे उनको क्विज दिए हैं, 1000 भी प्रैक्टिस कर सकता है। ऑनलाइन वाले को तो बहुत ज्यादा सुविधा है, टेस्ट को अनलिमिटेड टाइम आप टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो फिर क्यों टेंशन में पड़ेंगे, बार बार टेस्ट दिए, क्वेश्चन तक आपका याद हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है नौकरी कैसे मिलेगा। नीचे लिखा हुआ ओनली क्वेश्चन प्रैक्टिस। नौकरी मिलता कैसे, क्वेश्चन सोल्व करने से मिलता है। और क्वेश्चन सोल्व क्या करना क्वेश्चन भी और साथ में आंसर भी दिया रहता है, लेकिन 4 में से एक चुनना होता है, वो आंसर होता है। ये बहुत बड़ा तोप वाला काम है। और आपको ये भारी लग रहा है ना, तो कभी जाकर फैक्ट्रियों में घूम लेना, रोड पर मजदूर को काम करते हुए देख लेना कि 12-12 घंटा काम करता है, पसीने बहाता है, फिर भी 8000 से 10,000 रुपए मिलते हैं। और आपको यहाँ पे 40,000 रुपए मिलने वाले हैं, फ्लैट मिलने वाला है, मेडिकल फैसिलिटी मिलने वाला है, आपके बच्चों के लिए स्कूल की सुविधा है, कैंटीन की सुविधा है, हर चीज DRDO देने वाला है। चाहे ITI का, टेक्निकल का कोई भी जॉब कर रही है, बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलने वाली है। और आप चाह रहे हैं कि नहीं हम मजदूर ही बनेंगे, क्योंकि सोते बहुत ज्यादा हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, और कर भी रहे हैं तो गलत तरीके से कर रहे हैं, और गलत तरीका आपको बर्बाद करके छोड़ देगा। इस टेबल मेथड का फॉलो करना है। अगर आप इसे फॉलो करेंगे, इस तरीके से पढ़ेंगे, तो ये आपको तैयारी करने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता है कि हमको मेहनत कहाँ करना है। अगर इस चीज को आपको हम बता दे, चाहे कोई आपको बता दिया कि बाबू इस चैप्टर पर थोड़ा सा फोकस कर लो, आपको नौकरी मिल जाएगा, तो क्या प्रॉब्लम है, उसी पर फोकस करेंगे। ये नहीं कि बार बार हम जब उठा रहे हैं, जब ट्रांसफार्मर पढ़ रहे हैं, जब उठा रहे हैं, जब लेथ पढ़ रहे हैं, जब उठा रहे हैं, जब सेफ्टी पढ़ रहे हैं। अरे उससे क्या होने वाला है, जो पढ़ लिए, जिसका जो क्वेश्चन सही हो रहा है हमेशा सही होगा, वो गलत हो ही नहीं सकता है। जो गलत हुआ है उस पर फोकस करना है। जो क्वेश्चन गलत होता है ना, तो मैंने एक बताया था टेक्निक और कि 3 कॉपी बनाइए, एक प्रॉब्लम कॉपी। जो बार बार क्वेश्चन गलत हो रहा है उसको वहां से निकालकर कॉपी में लिख दीजिए, प्रॉब्लम कॉपी में, क्योंकि वही वो क्वेश्चन है जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन रुका हुआ है, और उसी को सुधारना है। तो एग्जाम से पहले उसको हम पढ़ के जाएंगे, और बिल्कुल अगर वहां पर आ गया तो उसको हम टिक आउट कर देंगे, नंबर आ जाएगा मुझे। तो प्रॉब्लम पर ध्यान देना है, सॉल्यूशन अपने आप मिलेगा। जो सही है, जिसमें कोई दिक्कत है, वहां पे क्यों हम जाएंगे। तो रेड जोन से, येलो जोन से, ब्लू जोन से निकलकर ग्रीन जोन में आने के लिए आपको प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस बार बार करना है। कम से कम 10 बार प्रैक्टिस अगर आप कर लेते हैं किसी भी चैप्टर को, तो चैप्टर आपका अपना हो जाता है। आपके पास ग्रीन सिग्नल आ जाता है कि अब आपका होने वाला है सिलेक्शन, कोई रोक नहीं सकता। A+ जोन में चल रहे हैं आप। और इससे यही एक सॉफ्टवेयर है जिसके मदद से हम अपने आप को पता कर सकते हैं कि हमारी तैयारी में और क्या कमी रह गई है। जैसे आप देखे होंगे, कोई भी खिलाड़ी होता है, वर्ल्ड कप खेलता है, चाहे कोई भी रणजी ट्रॉफी खेलता है, उसके सामने एक ही मेडल होता है, गोल्ड मेडल। गोल्ड मेडल 5 नहीं होता, एक ही होता है। तो क्या करता है, उस गोल्ड मेडल के लिए अपने वीडियो रिकॉर्डिंग को देखता है कि हमारी प्रैक्टिस कहाँ कहाँ कमी हो गई है। जो खिलाड़ी होते हैं ना, खेलते समय और वो आउट हो गए, डिस्क्वालीफाइड हो गए, तो अपने आप को बारीकी से स्लो मोशन में अपने वीडियो को देखते हैं कि मेरा प्रैक्टिस में कहाँ कमी रह गया। या जो जीता है उसकी भी वीडियो को देखते हैं कि वो कहाँ पे हमारे से स्ट्रांग है, और वो जहाँ पे स्ट्रांग है और ये जहाँ पे कमजोर है उसको ये लोग इंप्रूव करता है।
एज ए कोच मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी जहां कमजोरी है वहां पे चोट कीजिए, आपका इंप्रूवमेंट होगा। और जब इंप्रूवमेंट हो जाएगा एक बार ना, तो चाहे रेलवे हो, डीआरडीओ हो, इसरो, बार्क हो, कोई भी आपके सामने आ जाए, टिक नहीं पाएगा, तुरंत फिनिश कर दीजिएगा। और हम यहाँ पे इजी वे जीता जागता उदाहरण है इसका कि हमारे बच्चे 4 महीने में 3 महीने में नौकरी लेकर गए हैं यहाँ से, क्योंकि मैंने 3 से 4 महीने से ज़्यादा बैच चलाया ही नहीं है। मेरा डिजाइन ही इस तरह का है कि बच्चों को टाइम नहीं लगता है तैयारी करने में। फिर आप भी कर सकते हैं। आप ऐसे कोचिंग चॉइस करते हैं जहां पर साल भर क्लास चलती है, आपको आधा घंटा पढ़ाया जाता है, 45 मिनट, 3 दिन छुट्टी रहती है। नहीं, इजी वे 7 दिन चलता है, संडे को भी हम क्लास चलाते हैं, क्योंकि टेक्निकल में यार 5000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराना है, 25 चैप्टर, उसके लिए हम क्यों बच्चों का टाइम वेस्ट करें? क्योंकि हर महीने भर्ती आती है और हमारा बच्चा किसी में बैठेगा नौकरी मिल जाएगा, सब नौकरी अच्छी है। हम सीटों की संख्या पर क्यों ध्यान देंगे जब पता है कि 70% लाने से नौकरी मिलता है, चाहे सीट 1000 हो चाहे 1 सीट हो, 70% ही लाना है तो आराम से। तो टेंशन मुक्त होकर पढ़ाई कीजिए, सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि वीडियो कैसा लगा और वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। रिक्वेस्ट है, बहुत बच्चों का जिंदगी सुधर जाएगा अगर आप छोटा सा प्रयास करेंगे, और आपका प्रयास हो सकता है किसी की जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन ला दे। और भगवान कोशिश करने वालों को, लोगों को हेल्प करने वालों को खुद हेल्प करते हैं। तो आप वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।